आज मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनकी वजह से आपको शॉपिफाई पर ऑर्डर नहीं आता। मेरे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स इस चीज के बारे में परेशान है और ये चीज उनके लिए दर्द-ए-सर है कि हम शॉपिफाई का स्टोर तो बना लेते हैं, एक प्रॉपर प्रोडक्ट तो हंट कर लेते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन हमें ऑर्डर क्यों नहीं आता। तो उसका सलूशन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके साथ भी ये इशू है तो आप इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल तौर पर देखें। शॉपिफाई ई कॉमर्स इस तरह की चीज है कि ये आपको मिलियनेयर बना सकती है, जो कि हमने लोगों को बनते हुए देखा है और हमारे क्लाइंट्स ने और हमारे स्टूडेंट्स ने सब चीजों को मैनेज करके एक अचीवमेंट हासिल की है। अब उन्होंने वो क्या 4 मिस्टेक्स नहीं की जो अमूमन लोग 90% करते हैं, जिनकी वजह से उनको शॉपिफाई पर ऑर्डर नहीं आता। सबसे पहली चीज, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, बट आपकी जो एड क्रिएटिव है जिसकी बेस पर आप लोगों को अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं वो प्रोफेशनल नहीं है। या तो उसके पिक्सेल्स का इशू है, या वो जस्ट सेलिंग की बेस पर बेस कर रही है, या फिर आप जस्ट उसमें एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दे रहे, आप प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स नहीं बता रहे, जिसकी वजह से क्लाइंट को जब तक ये फील नहीं होता कि इस प्रोडक्ट को खरीदने में मेरा फायदा है, वो तब तक आपसे उस चीज को परचेज नहीं करता। तो आपका एड क्रिएटिव इस लेवल का होना चाहिए जिसकी बेस पर आप अपने क्लाइंट को या अपने देखने वाले को ये मैसेज दे सकें कि हमारी प्रोडक्ट परचेज करने से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नंबर 2, आपका वेबसाइट का लोडिंग टाइम इतना क्विक होना चाहिए जिसकी बेस पर आपका कस्टमर अगर आपकी वेबसाइट पर आता है तो विद इन सेकेंड्स आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोड हो सकती हैं, ठीक है। जिसकी बेस पर लाइक आप एक चीज अगर खरीदने जा रहे हैं तो 10 से 15 सेलर अमूमन उस चीज को बेच रहे होते हैं एट अ टाइम। मतलब अगर आप एक चीज को एक मर्तबा देख लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बाद में एड शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर आपकी वेबसाइट का या आपके लैंडिंग पेज का लोडिंग टाइम बहुत स्लो है तो उसकी बेस पर क्या होगा कि कस्टमर आपसे फेड अप हो जाएगा और वो किसी और से परचेज कर लेगा, अभी उसने आपकी प्राइसिंग नहीं देखी। नंबर 3, आपकी प्रोडक्ट में इतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिसकी बेस पर क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट को देखकर परचेज कर ले। लाइक इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं। सबसे पहली चीज है प्राइस। आपकी प्राइस मार्केट कंपेटिटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक बंदा 2500 की एक प्रोडक्ट बेच रहा है तो आप 1500 में लगा दो। इट मीन्स के देखने वाला समझेगा कि ये प्रोडक्ट लो क्वालिटी की है। अगर 2500 की एक चीज सेल हो रही है, आप 3000 की लगा देते हो तो क्लाइंट समझेगा कि ये मेरे से ओवर प्राइसिंग चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो आपने इन सब फैक्टर्स को मैनिपुलेट करना है और इनकी बेसिस पे अपने स्टोर को मैनेज करना है। 4th एंड लास्ट थिंग इज योर कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर आपसे आपकी प्रोडक्ट के बारे में पूछने आता है, बट आप उसे प्रॉपर तरीके से गाइड ही नहीं कर पाते। आप क्लाइंट को सेटिस्फाई ही नहीं कर पाते उसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा इस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है, अगर कोई स्मार्ट वॉच है तो उसकी बैटरी टाइमिंग कितनी है, बट आप उसे इस हवाले से प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे सकते या देते नहीं है, जिसकी बेस पर क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई नहीं होता और आपसे प्रोडक्ट परचेज नहीं करता। इस फैक्टर में क्या होता है कि आपके पास क्लाइंट आपकी वेबसाइट से भी सेटिस्फाई है, आपके एड का मैसेज भी एक अच्छा मैसेज है, बट स्टिल उसके माइंड में कोई 1-2 क्वेश्चंस हैं जो आपने एज अ ह्यूमन क्लियर करने हैं, बट आप अनफॉर्चुनेटली जब उसको क्लियर नहीं करते या आपकी स्टार्टिंग कॉल के टाइम या आपकी स्टार्टिंग चैट इतनी प्रोफेशनल नहीं है, आप उसमें कम्युनिकेशन स्किल को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होता है कि कस्टमर समझता है कि अच्छा इन्होंने किसी एजेंसी वगैरह से किसी प्रोफेशनल बंदे से ये काम करवाया होगा, खुद इतने प्रोफेशनल नहीं है जिन्होंने हमें प्रोडक्ट भिजवाना है, तो हमें इनसे बाय नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट इज द ओनली थिंग जिसकी बेस पर कस्टमर आपको पैसे पे करता है, आपसे चीज परचेज करता है। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनकी बेस पर आपके स्टोर पे आपके क्लाइंट को ट्रस्ट होगा और वो आपसे चीज परचेज करेगा। इस तरह की मजीद वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।